अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, आज हमने अदाकार वसीम अब्बास साहब का इंटरव्यू किया है। आपको पता है कि उनके वालिद साहब अनायत हुसैन भट्टी साहब और कैफ़ी साहब जो उनके चाचा जान, वो भी अदाकार, फिर आगे बेटा भी अदाकार, और साबिक बीवी सबा हमीद जो है वो भी अदाकारा। उन्होंने ड्रामों के माने हुए अदाकार हैं। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, 20 के करीब फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन फिल्में पिट गईं। उसकी वजह क्या हुई, सिल्वर स्क्रीन पे वो कामयाब क्यों नहीं हो सके, इसका बड़ा दिलचस्प उन्होंने जवाब दिया। फिर उन्होंने अपनी जितनी जो फिल्में, उन्होंने कुछ फिल्मों के नाम लिए हैं, आपके लिए बड़ा दिलचस्पी का बायस होगा। जो जो फिल्में उन्होंने छोड़ी वो हिट हो गई, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो फिल्में मैं छोड़ता था वो हिट हो जाती थी, और जो मैं करता था वो नाकाम हो जाती थी। तो उसकी बड़ी दिलचस्प जवाब है। और ख़ास तौर पे उन्होंने शबनम और बाबरा शरीफ साहिबा के हवाले से बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। अभी आज की अदाकाराओं में हीरा मानी, इकरा अजीज़ के हवाले से और सज्जल अली के ऊपर उन्होंने बात की है, और आजकल के ड्रामों का और पुराने ड्रामों का जो कंटेंट है उसका डिफरेंट किरदार निगारी का, स्क्रिप्ट और जो माहौल है उसका फ़र्क उन्होंने बताया। ख़ास तौर पे इस पहले हिस्से में यही बातें हैं, और ख़ास तौर पे वो वाले लोग जो अदाकारी सीखना चाहते हैं या जो अदाकारी के शौकीन हैं और जो टीवी के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर आना चाहते हैं, वो इस इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा। आप भी इस इंटरव्यू को एंजॉय करेंगे और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। मैं सर बाकी थोड़े से सवाल मैंने कर रहे हैं, उससे पहले मैं एक वाकया आपको बताना चाह रहा हूँ। वाकया क्या, बल्कि थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जानना चाह रहा हूँ आपसे। मैंने सर सुहेल अहमद साहब का इंटरव्यू सुना था एक, उसमें उन्होंने बताया था कि फिशाल ड्रामा था एक, जिसमें वो कॉलेज यूनियन के कुछ सदर टाइप स्टूडेंट लीडर बने थे। तो उसमें सर उन्होंने बताया था कि एक उनकी कंटिन्यूटी थी, जिसमें हाथ की हथेली पे रख के चने या कुछ चीज वो खाते हैं। कहते हैं ये मुझे जो कंटिन्यूटी थी ना, ये मुझे वसीम अब्बास साहब ने बताई थी। तो सर आपको याद है वो क्या था वाकया? नहीं, कोई वाकया नहीं। सुहेल इज लाइक आवर यंगर ब्रदर जी, छोटे भाइयों की तरह है बिल्कुल जी जी। तो उस वक्त हम जरा टीवी में थोड़े से पुराने हो गए हुए थे जब सुहेल आया है जी जी। तो मेरा ख्याल है कि एक थोड़ा बहुत सीनियर आदमी होने की हैसियत से, और जाहिर है सुहेल का पोटेंशियल तो उसी वक्त नजर आ रहा था जी जी, that he can be a very good actor, and he was a very good actor जी, बिल्कुल कोई शक नहीं सर। तो वो बस वो था एक मेरे जहन में। तो मैंने उससे कहा कि यार ये मुझे लगता है कि तुम्हारे रोल के साथ बड़ा अच्छा लगेगा, तो ये तुम कर लो। सही, ठीक। तो उसने कहा कि ठीक है, उसको भी अच्छा लगा, ठीक, तो उसने कर दिया वो। और सर ये बहुत अरसे के बाद जब इस चीज को डिस्कस किया, क्योंकि ये बड़ी बात होती है कि ये सुहेल अहमद साहब ने उस वक्त बताया जब वो एक एस्टैब्लिश स्टार और या आर्टिस्ट बन चुके थे। तो आपको कैसा लगा सर ये सारा कुछ? मतलब बहुत है ना, अच्छा लगता है जी। मेरा ख्याल है कि ये जैसे हमने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा, और मैं बरमला उनका इजहार करता हूँ जी जी। मैंने कवि साहब से बहुत कुछ सीखा, मैंने फिरदौस जमाल से बहुत कुछ सीखा, मैंने आबिद अली साहब से, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनसे बहुत कुछ सीखा जी। तो ये एक दूसरे के साथ मुझे लगता है कि ये कोऑपरेट करने का, और ये फिर अगर मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर किसी का थोड़ा सा भी क्रेडिट हो तो उसको देना चाहिए। बिल्कुल कोई शक नहीं। तो यही एक अच्छी बात होती है। जो ईमानदार और मुनसिफ लोग होते हैं वो तो इन बातों को नहीं छुपाते। बिल्कुल सर। मैं थोड़ा सा क्योंकि आपका सर जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं कथा कलामी की माफी चाहता हूँ, मैं सा इस लाइन को मुकम्मल कर लूं जी 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 प्लीज। इससे देखिए, इससे सुहेल ने वो किया, मेरे कहने पे किया। मैंने उसको कोई अदाकारी नहीं सिखाई, बाकी सारा कमाल उसका अपना था। अपने, बिल्कुल कोई शक नहीं सर, बिल्कुल। बाकी सारा कमाल उसका अपना था। एक टिप थी, उसको अच्छी लगी, उसने वो की, और वो जरा और भी अच्छा हो गया, बस दैट्स इट। बाकी ये अदाकारी एक ऐसी चीज है भैया, ये सिखाई नहीं जा सकती। बिल्कुल कोई शक नहीं, सही सही कह रहे हैं। कायनात में कोई इसका इंस्टीट्यूट, आप जितने बड़े बड़े दुनिया में होंगे इंस्टीट्यूट्स, उनमें से जो लोग निकलते हैं बखुदा वही निकलते हैं जिनमें एक नेचुरल अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया होता है, और वो अपनी फिनिशिंग करके, अपनी क्राफ्टिंग करके वहां से निकलते हैं, और फिर
फिर अल्लाह ताला की करम नवाजी हो तो वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। जी बिल्कुल। मगर वहां से तो हजारों स्टूडेंट्स निकलते हैं, तो क्या हजारों स्टूडेंट्स ही कामयाब एक्टर बनते हैं? बिल्कुल तो नहीं होता ना। बिल्कुल। मुझे याद है सर, रिवाइवल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री एक हुआ था 2006 में, जमाल शाह साहब ने करवाया था। वहां पे नासिर अदीब और सैयद नूर साहब आए हुए थे। तो सैयद नूर साहब अकेडमी का जिक्र कर रहे थे, तो नासिर अदीब पीछे खड़े हुए कह रहे थे, इनसे कोई पूछे ये कौन सी अकेडमी से सीख के आए हैं। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सर। देखिए अकेडमी तो वैसे होनी चाहिए, इसलिए कि यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वैसे तो अब मीडिया बहुत वास्ट हो गया है जी। जिस जमाने में हम आए थे उस वक्त तो सिर्फ एक चैनल था, जाहिर है वो पीटीवी था, और हमें जरा ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती थी। ड्रामे के लिए हमें थोड़ा इंतजार भी करना पड़ता था, इसलिए कि लिमिटेशंस थी। एक स्टेशन से आप बार बार काम नहीं कर सकते थे। आप एक प्ले करते थे जो मैक्सिमम 3 महीने का होता था। बिल्कुल हमें याद है सर, बिल्कुल याद है। 13 एपिसोड्स चलते थे और फिर सीरियल खत्म हो जाता था, और उसके बाद फिर हमें कोई 3 महीने इंतजार करना पड़ता था, बाहर बैठना पड़ता था, क्योंकि हमें रिपीट नहीं किया जा सकता था। अब तो एक चैनल पे खत्म तो दूसरे पे शुरू, तो दूसरे पे। यंगस्टर्स के पास भी बहुत मार्जिन है जी, इतना काम है, सैकड़ों की तादाद में ड्रामे जो हैं वो बनते हैं, तो उनके लिए भी फील्ड जो है वो काफी वास्ट हो गई। सर अब मैं बाकी, अच्छा है आपने ये बात कर ली, मैं बाकी सवालों में बाद में आता हूँ। ये सर अभी आपने कहा कि यंगस्टर के लिए मार्जिन है, लेकिन सर आपके टाइम पे जो छोटा ड्रामा भी होता था, लेकिन कैरेक्टर के ऊपर अमजद सलाम, असगर नदीम सैयद जैसे लोग थे, मुन्नू भाई जैसे लोग थे, तो उतना ही मेहनत अब लिखने के हिसाब से और परफॉर्म करने के हिसाब से उतनी ही मेहनत हो रही है कैरेक्टर के ऊपर? हरगिज़ नहीं हो रही, लिखने के हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं हो रही। ठीक है, और परफॉर्म? देखिए एक्टर्स जो हैं वो, यकीन मानिए आप, जो नए लड़के और लड़कियां हैं जी, दे आर ब्रिलियंट। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। मेजॉरिटी बहुत अच्छा काम करती है। उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनको कंटेंट नहीं मिल रहा। उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनकी वो फिनिशिंग नहीं हो पा रही। देखिए जब स्क्रिप्ट आता था तो हम उसकी 3 से 4 रोज रिहर्सल करते थे जी, और पूरी टीम पर यह लाजिम होता था कि उन्होंने आना है, सही, और उस रिहर्सल को अटेंड करना है, सही। उसमें आपको पूरे स्क्रिप्ट का पता चल जाता था, अपने कैरेक्टर्स के इन आउट का पता चल जाता था, आपकी रिहर्सल के दौरान तस्हीह कर दी जाती थी। आपने अगर कुछ डिस्कस करना होता था तो राइटर और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ आप डिस्कस कर सकते थे। तो जाहिर है कि उस वक्त वो फिनिशिंग ज्यादा अच्छी थी, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सर इसी से जुड़ी एक बात है, क्या इन लोगों के अंदर जो नया जितने भी हैं, इनमें वो चीज लस्ट है सीखने की, या वो रेडी है ये सारा कुछ करने के लिए? नहीं, वो नहीं है, नहीं है, वो नहीं। आप कह रहे हैं ना सर बड़ा अच्छा है, यंगस्टर बहुत जबरदस्त है, लेकिन उनको कंटेंट नहीं मिल रहा। जी जी, मैंने अर्ज ये किया कि उनमें पोटेंशियल है। जी जी, ठीक, पोटेंशियल है, सीखने की अर्ज अगर हम कहें वो नहीं है, नहीं है, और ये वो नहीं है। आप बहुत कम ऐसी आप समझ लीजिए कि 4-5 लड़कियां होंगी और 3-4 लड़के होंगे जो समझ के काम कर रहे हैं। जैसे इकरा अजीज है, बहुत जबरदस्त है, जी जी, सज्जल है, जी बहुत आउटस्टैंडिंग है, जी जी। एंड व्हाट अबाउट हीरा मानी सर? मुझे बड़ा अच्छा कैरेक्टर आपका लगा कश्फ में। हीरा मानी बहुत अच्छी है जी, हीरा मानी इज वेरी गुड। वर्सटाइल है, वर्सटाइल कह सकते हैं उसने, जी बिल्कुल है वर्सटाइल। तो देखे बेसिकली तो वो कॉमेडियन है। अच्छा ये तो देखे हैरत ज्यादा इस बात पे हुई कि उसने सीरियस काम इस कदर अच्छा किया। नहीं तो कॉमेडियन सर, मुझे उनका कौन सा ड्रामा कॉमेडियन मतलब? नहीं वो मेरे कहने का अच्छा, ऑफ द सेट, ऑफ द यस, ओके ओके, वेरी गुड, ओके ओके। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात बताई है, हमें नहीं पता था। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये इसने अपने आप को 2 बोल में और एक टाइप कैरेक्टर करके ना, तो वो कर लिया। टाइप देखिए जी, वो टाइप तो फौरन यहाँ पे कर दिया जाता है, कर दिया, हाँ ये बात ठीक है, बिल्कुल सही है, वो फौरन यहाँ पे कर दिया जाता है। मैं उस बच्ची का नाम भूल गया हूँ जो
बहुत ही आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट है, जो सिला बनी हुई थी जो। जी जी, इकरा अजीज नहीं थी वो? नहीं, इकरा अजीज। यमुना 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 यमुना। जी जी, हमारे बच्चों की तरह वो। जी जी, ऐसी शी इज अ ब्रिलियंट एक्टर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। सोनिया इज अ ब्रिलियंट एक्टर, सोनिया हुसैन, ठीक है, बिल्कुल। ये बहुत जबरदस्त एक्टर है जी। इसी तरह से सर यंगस्टर में तो आपने तारीफ कर दी, वैसे मैं चले मुझे इतना मजा आ रहा है कि यंगस्टर में आपने तारीफ कर दी। आपके जो एज के उस टाइम के पुराने हैं, उसमें मुझे जरा सबा हमीद या समीना फिर ज्यादा अच्छे अदाकारा को है? नहीं, दोनों बहुत अच्छी हैं जी। अच्छा जी, देखिए ये इसमें ज्यादा ये कम वाली बात नहीं की जा सकती। अच्छा, एक होता है ना पोटेंशियल। और नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, दोनों ने प्रूव किया है। मेरा ख्याल है कि कोई 10 नंबर सबा को ज्यादा इस वजह से दूंगा जी कि उसने कॉमेडी में भी प्रूव किया। जी जी, बिल्कुल, कोई शक नहीं, फैमिली फ्रेंड से और उसके बाद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे एक चीज बताएं इसी से जुड़ी, आपको एज ए डायरेक्टर कैसी लगी? मुझे तो गलती ड्रामा उनका बड़ा मजे का लगा। मैंने देख नहीं सका जी। अच्छा, ठीक है, फेयर एनफ। सर फैमिली बैकग्राउंड आपका, आपके चचा, आपके वालिद साहब, एक तो सर मुझे ये बताएं कि आपको वालिद साहब एज ए सिंगर ज्यादा अच्छे लगते हैं या एज एन एक्टर ज्यादा अच्छे लगते हैं? ये मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल है। फिर भी सर नहीं, ये बात ये है कि मुझे वो एज ए सिंगर ज्यादा अच्छे लगते हैं। एज ए सिंगर, ठीक। मैं समझता हूँ कि थोड़े से मैं उन्हें जहां पे लकी कहूंगा वहां थोड़ा सा अनलकी भी कहूंगा। अनलकी इन द सेंस सर के उन्हें वो पजीराई नहीं मिली उस लेवल पे जिस लेवल पे मिलनी चाहिए थी। मेरे हिसाब से तो सर उनको पजीराई फिर कंपैरेटिवली बेहतर मिली। आपके जो चचा थे उनको तो बिल्कुल नहीं मिली। नहीं, देखिए मेरे चचा में और मेरे वालिद में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। मेरे वालिद जो है वो देखिए ना, he was an actor, he was a singer, he was a producer, he was कोई शक नहीं। आप उनकी सर्विसेज देख ले, आप उनकी he was a scholar, he was a journalist। वो जितनी डायमेंशंस उनकी पर्सनालिटी। मैं सर एक कथा कलामी की माफी, मुझे एक बड़ा दिलचस्प छोटा सा वाक्य है। मैंने आपके चचा जान का एक इंटरव्यू सुना, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको डायरेक्टर कौन अच्छा लगता है? उन्होंने कहा जी यहाँ या पड़ोस में? उन्होंने कहा जी पड़ोस में भी यहाँ भी। कहते जी पड़ोस में महबूब साहब, इत्थे पा हो रही। अच्छा, उन्होंने कहा जी एक्टर। मैं इसको जरा करेक्ट कर दूं। जी मेरे फादर तो डायरेक्टर चूंकि थे भी नहीं, तो इसलिए वो सिंगर और एक्टर का उन्होंने पूछा। सिंगर, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा कि आपको एक्टर, तो उन्होंने कहा जी इधर या पड़ोस में? जी। तो उन्होंने कहा जी दोनों जगह पे। तो उन्होंने कहा उधर दिलीप कुमार और इत्थे पाजी उथे मोहम्मद रफी थे, इत्थे पाजी। कोई शक नहीं सर, बिल्कुल। वो चंद मेरे मखना सर, हमने छोटे होते थे ना, तो यहाँ पे वो मतलब बड़ा सुनते थे। सर आप जब आए सर फिल्मों में, जी मैं बदलते रिश्ते तो टीवी पे लगी, टीना मैंने वैसे सिनेमा पे देखी हुई है, आईना और सूरत देखी हुई है, हक महर देखी हुई है, बहुत इश्क रोग देखी, फर्स्ट ब्लड बहुत अच्छी फिल्म थी, वो देखी। सर आपको लगता है कि आप फिल्मों के दौर में, ऐसे दौर में आए कि उस टाइम पे जितने भी आपके साथ आर्टिस्ट आए, वो कोई अपना नाम उस तरह फिल्मों में नहीं बना सके, जिस तरह अयाज थे, आसिफ रजा मीर थे, फिरदौस जमाल थे आपके साथ बदलते रिश्ते में भी थे। फिर मुझे लगता है जी कि बाकियों ने तो नाम बनाए फिल्म में जी, जैसे फैसल का कह सकते हैं, फैसल का कह सकते हैं, वो स्टार बना। अयाज वाज अ स्टार। नहीं, अयाज भी सर उस तरह नहीं था, फैसल को कह सकते हैं। देखिए हमने तो वो दौर देखा हुआ है ना। जी, तो हम तो उसके विटनेस है ना जी। लेकिन उनकी भी एक इश्क नचावे गली गली। नहीं, वो खुद छोड़ गया था। अच्छा, ठीक है। वो खुद छोड़ गया था, इंडस्ट्री ने नहीं कहा उसको। अच्छा, आप उस वक्त के ये 3 लोग इकट्ठे आए थे, क्योंकि हमारी तीनों की फिल्में आमने सामने लगी थी। सही। मेरी फिल्म रिलीज हुई थी मंजिल, बिल्कुल, मोहम्मद अली साहब के साथ। जी। और उनकी फिल्म रिलीज हुई थी नहीं अभी नहीं, बहुत चली थी वो। बिल्कुल, फिल्में दोनों हिट हो गई।
हिंद में मंजिल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अच्छा। पंजाब में मंजिल वॉज अ गुड बी क्लास। ओके, सही। नहीं अभी नहीं वॉज अ हिट। पंजाब ठीक है। ठीक है जी। जी जी। लेकिन मैं अपनी बात करूं, फिल्म मैंने की, वो फिल्म फ्लॉप हो गई। सर मिसाल बताएंगे एक दो फिल्में जो छोड़ी थी और हिट हुई हैं? मिसाल के तौर पे वडेरा। ओह माय गॉड, वडेरा में बाबर वाला किरदार था आपका? जी जी। ओह जबरदस्त। अच्छा। आप यकीन मानिए जी जी कि बहुत अजीब सा लगेगा अगर मैं ये कहूं कि मुझे उस प्रोड्यूसर ने और डायरेक्टर ने ये कहा कि यार ये रोल हमने लिखवाया तुम्हारे ऊपर है। और छोड़ने की वजह क्या थी सर? आई वॉज मिसगाइडेड एक्चुअली कि विलन है और नेगेटिव है। ऐसा मत करो, ये तुम सक्सेसफुल होगे तो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, अगर सक्सेसफुल नहीं होगे तो लोग तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। सही। तो तुम्हें नहीं छोड़नी चाहिए ये फिल्म। सही। मैंने उस वक्त जरा इमोशनल होके छोड़ दी और वो फिल्म भी सुपरहिट हो गई। अच्छा। फिल्म की सखी दाता यूसुफ खान साहब की। जी जी, यूसुफ खान साहब। जी जी। तो मुझे बड़ा अफसोस है उस फिल्म के छोड़ने का, क्योंकि उसमें मुझे जो डायरेक्टर थे उसके ज़हूर हुसैन गिलानी साहब, जी जी बिल्कुल, उन्होंने, वो प्रोड्यूसर भी थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैं आपके पास ना खान साहब का मैसेज लेके आया हूं, ये ज़हन में रखो कि खान साहब कह रहे हैं कि ये फिल्म तुमने करनी है। बट वो भी मैंने अनफॉर्चुनेटली छोड़ दी, अनफॉर्चुनेटली फॉर मी एंड प्रोबेबली फॉर्चुनेट फॉर द प्रोड्यूसर्स। अच्छा, बड़ी बात है वैसे खान साहब, उनकी फिल्में वो तो बहुत अच्छा टॉपिक था सर, यकीन करें वो तो मजा आया। ये है कि मरहूम इकबाल हसन साहब खुदा गरी के रहमत करे, वो उसमें बहुत बड़ा रोल कर रहे थे, मेन कैरेक्टर कर रहे थे। उसका इंटरवल और वाइंड अप, ये दो सीक्वेंसेस रहते थे और दोनों सीक्वेंसेस रख के कैंसिल हुए। अच्छा। आउट ऑफ सम रीजन, यानी मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि इंटरवल के साथ ये मेरे लिए नहीं है। सर आपने क्योंकि बाबरा शरीफ साहबा के साथ तो बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन शबनम साहबा के साथ भी काम किया। जरा सी बात में, ऑल्दो आपका रोल कम था लेकिन और फिल्मों में, तो आपको दोनों में से ज्यादा कौन पसंद है? मेरा ख्याल है मुझे ज्यादा तो बाबरा ही पसंद थी। अच्छा। जी हाँ, बाबरा में भाभी भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट, बहुत बड़ी एक्टर थी, और हमारी क्या मजाल है कि हम उनको जज करें। अच्छा। लेकिन बाबरा मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ही एक छोटा सा एटम बॉम्ब भी था, समझ लीजिए। सर वैसे मैं, हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो, अभी आपने इकरा अजीज का नाम लिया था, हाइट के हिसाब से भी और टैलेंट के हिसाब से आपको नजर आता है टाइमिंग बाबरा वाली इजी? जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, ये था पहला हिस्सा, इसका दूसरा हिस्सा भी है, वो भी बहुत दिलचस्प है, आप भी वो लाजमी देखिएगा।